एक ऐसा इंसान जिसने चांद पर सेक्स किया है और एक ऐसी मॉडल जो बिना कपड़े पहने ही मॉल में घुस गई, फिर जो हुआ इसके साथ वो चौंका देगा। और चीन की एक ऐसी महिला जो एक बड़ी ही अजीब स्थिति से गुजर रही है। और अब आपको आसमान में जल्द ही देखने को मिलेगी उड़ती हुई टैक्सी और इतिहास की एक ऐसी बवंडर चोरी जिसने हॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। और भारत का एक ऐसा आदमी जिसने बौना होकर भी वो काम कर दिखाया कि उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। पर ऐसा क्या काम किया उसने? और एक ऐसा फेमस साइंटिस्ट जो जिस भी जानवर पर रिसर्च करता था उसे खा लेता था। और एक ऐसा देश जहां घरों में 6 से ज्यादा खिड़कियां होने पर टैक्स देना पड़ता था। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, चांद पर जाने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने चांद पर सेक्स करने का सपना देखा था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। थार्ड रॉबर्ट्स नाम का ये बंदा वर्ष 2002 में नासा में इंटर्नशिप कर रहा था और इसी दौरान इसके अंदर चांद पर सेक्स करने की चाहत पैदा हुई। इसके बाद इसने नासा के लूनर लैब में रखे चांद से लाए गए लूनर रॉक्स यानी कि चांद से लाए गए पत्थरों को चोरी किया। लूनर रॉक्स की चोरी करने के बाद ये उसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में गया। उसने बेड पर लूनर रॉक्स फैला दिए और फिर इसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां सेक्स किया। इस तरह से थार्ड रॉबर्ट्स नाम का ये इंसान चांद पर सेक्स करने वाला पहला इंसान बन गया। बाद में इस बंदे ने $21 मिलियन में लूनर रॉक्स को बेचने की भी कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो FBI के हत्थे चढ़ गया और उसे 8 साल की कैद की सजा हो गई। नंबर 90। दोस्तों, अब तक तो आपने आसमान में एयरक्राफ्ट और ड्रोन ही उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आप आसमान में उड़ती हुई टैक्सी भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर तो देर तक ट्रैफिक में फंसे रहने की झंझट से ही हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि फ्रांस में फ्लाइंग टैक्सीज की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अगर ये टेस्ट सफल रहा तो इसी साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उड़ती हुई टैक्सियों का उपयोग किया जाएगा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद के रहने वाले 42 वर्षीय गट्टीपल्ली शिवपाल भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले सबसे पहले बौने व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, इनकी हाइट 3 फीट है। ये अपने जिले में विकलांग के रूप में डिग्री प्राप्त करने वाले भी पहले बौने व्यक्ति हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास है तब तक लक्ष्य की ऊंचाई कोई मायने नहीं रखती। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मौजूद है। और इसमें आप अलग अलग एसेट जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड आदि में ट्रेड कर सकते हो। और तो और इसमें फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूरो और डॉलर्स में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी या फिर नीचे आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब बस हमें कुछ समय का इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला और ये अमाउंट आप बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया तो आपको डबल मिल जाएगा। यानी कि यदि आपने 400 रुपए डाले तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ और डाउनलोड करो बायनोमो ऐप को और डेमो अकाउंट में तुरंत 65,000 रुपए पाओ, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग न्यू स्किल्स और लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज भी यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में आपका कैपिटल रिस्क में होता है, इसलिए जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी आपका ज्यादा कैपिटल बनेगा और इससे आपका ज्यादा प्रॉफिट और मनी अर्निंग स्किल्स बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और बायनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए। आई एम अ बायोनिस्ट, आर यू? नंबर 70। दोस्तों, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो चार्ल्स डार्विन को तो आप जानते ही होंगे, और अगर साइंस नहीं भी पढ़ी है तो इनका नाम तो कभी न कभी जरूर सुना ही होगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने अपने द्वारा रिसर्च किए गए हर जानवर को खा लिया था? जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने खुद इस बात की पुष्टि अपनी डायरी में की हुई है। डार्विन ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब भी वो किसी अनोखे जानवर को देखते थे तो उनके मन में ये ख्याल आता था कि इस जानवर में ऐसा अलग क्या है, और वे इस डिफरेंस को जानने की जिज्ञासा से उस जानवर को खा लेते थे। मतलब अंतर खोजने का ये कौन सा तरीका था भाई? अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 16। इतिहास में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटी है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसी ही एक घटना साल 1696 की है। इस साल इंग्लैंड में विंडो टैक्स को लागू किया गया था। इस टैक्स के तहत 6 से अधिक खिड़कियां वाले घरों में रहने वाले लोगों को लेवी टैक्स देना होता था। इस टैक्स के लागू होने के बाद वैसे लोग जिनके घरों में 6 से ज्यादा खिड़कियां थी, उन लोगों ने इस टैक्स से बचने के लिए घर की 6 खिड़कियों को छोड़कर सभी खिड़कियों को ईंट से बंद करवाना शुरू कर दिया था। ईंट की खिड़कियों से कमरों को धूप नहीं मिलती थी, जिस वजह से इस टैक्स को डे लाइट रॉबरी भी कहा जाता था। नंबर 15। विज्ञान और तकनीक में
इतनी तरक्की आज हो गई है कि वैज्ञानिक कई मामलों में अब लिविंग थिंग्स और मशीन के बीच का फर्क भी मिटाने लगे हैं। ऐसी ही एक मिसाल वैज्ञानिकों ने लिविंग रोबोट के मामले में दी है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत एक रोबोटिक मछली को दूसरी मछलियों के साथ छोड़ दिया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि जीवित मछलियों ने रोबोटिक मछली को एक्सेप्ट भी कर लिया। इतना ही नहीं, रोबोटिक मछली दूसरी मछलियों की लीडर भी बन गई। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 40। दोस्तों क्या आपको पता है कि वर्ष 2021 में वर्ल्ड्स टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज टू लिव में भारत के कौन से शहर का नाम शामिल है? जीने के लिए सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर सीरिया का शहर डेमास्कस है। दूसरे नंबर पर लीबिया का शहर त्रिपोली है। वहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट में छठे और भारत का अहमदाबाद 7वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 13। दोस्तों युद्ध विध्वंस, विनाश और पतन का ही दूसरा नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध को दुनिया के इतिहास में सबसे घातक और सबसे महंगा युद्ध माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया में जितने प्लेन्स मौजूद हैं उससे 3 गुना ज्यादा प्लेन्स पूरी दुनिया में सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में डिस्ट्रॉय हुए प्लेन्स की संख्या 76,875 थी, जबकि आज पृथ्वी पर प्लेन्स की कुल संख्या 23,600 भी है। नंबर 12। गुलामी प्रथा इंसानियत के ऊपर एक ऐसा धब्बा है जिसके दाग शायद ही कभी धुल पाएंगे। दोस्तों एक बार रोमन सीनेट के मन में ये विचार आया कि वो अपने गुलामों के पहनने के लिए एक खास यूनिफॉर्म बनवाए और उसके पीछे उस गुलाम की संख्या लिखवा दे ताकि उसकी पहचान आसानी से हो सके। लेकिन कुछ समय ही बाद उन्हें अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करने से जनता के सामने ये बात आ जाएगी कि गुलामों की संख्या कितनी बड़ी है और ऐसे में गुलाम अपनी ताकत को पहचान कर विद्रोह करना भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 11। अब हम आपको जिस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी स्थिति के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन की रहने वाली टिंग फैंग नाम की ये महिला एक रेयर कंडीशन से ग्रसित है, जिस वजह से इनकी ब्रेस्ट्स का आकार सामान्य आकार के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। टिंग फैंग की ब्रेस्ट्स बिगेस्ट नेचुरल ब्रेस्ट है। दुनिया में ऐसी कई महिलाएं हैं जो बड़ी ब्रेस्ट्स पाने के लिए सर्जरी का सहारा लेती हैं, लेकिन इनके मामले में ये काम नेचुरली ही हो रहा है। इनकी ब्रेस्ट्स का वजन 10 किलोग्राम है। अनयूजुअल ब्रेस्ट साइज की वजह से इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि टिंग फैंग को अपनी ब्रेस्ट से कोई खास शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि भले ही बड़ी ब्रेस्ट्स की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वो चीज है जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में एक अलग पहचान मिली और वो अपनी इसी पहचान के साथ खुश हैं। नंबर 10। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा नेशन भी है जहां वाईफाई सुविधा पूरी जनता के लिए बिल्कुल मुफ्त है? नियुई दुनिया का पहला और एकमात्र वाईफाई नेशन है। आपको बता दें कि नियुई दक्षिण प्रांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। इस फ्री वाईफाई की सुविधा इस देश के सभी नागरिकों को मिलने के अलावा यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को भी मिलती है। लो जी, टेलीकॉम कंपनियों का यहाँ धंधा बंद। नंबर 9। इन दिनों बहुत से एक्टर, एक्ट्रेस और मॉडल पब्लिसिटी के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। अब अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक प्ले बॉय मॉडल बिना कपड़ों के शॉपिंग मॉल पहुंच गए। इस विवादित काम को करने वाली मॉडल का नाम फ्रांसिया जेम्स है। वो एक शॉपिंग मॉल में अपनी टीम के साथ जाती है। दूर से देखने पर लगता है कि उन्होंने फैंसी ड्रेस पहन रखी है, लेकिन पास आने पर लोगों को पता चलता है कि वो पूरी तरह नग्न है। असल में उन्होंने कपड़ों की जगह पेंट लगा रखा था, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था। मॉल में पहुंचने के बाद मॉडल ने अपनी टीम से कैमरा ऑन करवाया। इसके बाद वो पुरुषों के पास जाकर नो नट नवंबर के बारे में सवाल करने लगी। बहुत से लोग शर्मा कर उस जगह से दूर हट गए। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है और उनको बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ी रहती है। कुछ देर बाद उनको धक्के देकर मॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया। नंबर 8। आप सभी ने फिल्मों में एक से बढ़कर एक चोरी देखी होगी। ऐसी ही एक चोरी साल 2015 में लंदन की दी हैटन गार्डन में हुई थी। ये किसी हॉलीवुड फिल्मों में की गई चोरी से कम नहीं थी। इस चोरी को 6 बुजुर्ग पुरुषों द्वारा अंजाम दिया गया था, जो कि अनुभवी चोर थे। इन चोरों ने दी हैटन गार्डन की जमीन के नीचे स्थित तिजोरी में भारी भरकम ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हुए सुरंग बनाकर करोड़ों रुपए के गहने और कीमती सामान लूट लिए थे। ये लुटेरे 14 मिलियन पाउंड का सामान लूटने में कामयाब रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। इस चोरी में भी ठीक वैसा ही हुआ, जिसकी मदद से चोरों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 7। अमेरिकन एंटरटेनर जैक बेनी 20वीं शताब्दी के मशहूर एंटरटेनर में
से एक थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी मैरी को अचानक एक दिन एक लाल गुलाब मिला। जब हर दिन मैरी को एक लाल गुलाब मिलने लगा तो उन्होंने इसका पता लगाया कि उन्हें ये कौन भेज रहा है। उसके बाद फूल वाले ने जो बताया उसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फूल वाले ने बताया कि जैक बेनी मैरी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने मरने से पहले जीवन भर के लिए मैरी को रोज एक गुलाब भेजने की व्यवस्था की और इस तरह से जैक बेनी अपनी मौत के बाद भी अपनी पत्नी को हर दिन एक गुलाब भेजते रहे। नंबर 6 दोस्तों, अगर आप मेडिकल साइंस फील्ड से हैं तो आपने अरबाज विथी डिजीज के बारे में तो सुना ही होगा। यह बीमारी लोगों के अंदर एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति के कारण निडरता पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ आपको SM नामक एक 44 वर्षीय महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस महिला को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। एक बार इस महिला के गले पर जब एक लुटेरे ने चाकू रखा तो इसने इतनी ठंडी प्रतिक्रिया दी कि लुटेरे ने उसे डर कर ऐसे ही जाने दिया। दोस्तों, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपको भी ये बीमारी हो जाए? कमेंट्स में बताना जरा। नंबर 5 आज से सालों पहले एथेंस में एक अजीब ही राजनीतिक परंपरा थी। हर साल प्राचीन एथेनियाई लोग जिस व्यक्ति को नापसंद करते थे उसके नाम को मिट्टी के बर्तनों के एक टुकड़े पर लिखते थे। इस मिट्टी के टुकड़ों को ग्रीक में ऑस्ट्राकॉन कहा जाता था। जिस भी व्यक्ति का नाम ऑस्ट्राकॉन पर सबसे अधिक बार लिखा पाया जाता था उसे 10 साल के लिए एथेंस से निर्वासित कर दिया जाता था। उस व्यक्ति को 10 दिन के अंदर ही एथेंस को छोड़ देना होता था। नंबर 4 साइंटिस्ट भी कई बार अजीबोगरीब रिसर्च करते रहते हैं। ऐसी ही एक रिसर्च उन्होंने एक बार 60 लोगों पर की थी जिसमें वैज्ञानिकों ने इन लोगों की नाभि के ऊपर स्टडी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 60 लोगों की नाभि के ऊपर स्टडी करके ही वैज्ञानिकों ने 1458 नए बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया था। इस स्टडी से पहले वैज्ञानिकों को इन बैक्टीरिया के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि वैज्ञानिकों को एक शख्स की नाभि में जापान की मिट्टी में पाए जाने वाले तेल भी मिला था, जबकि उस व्यक्ति का जापान से कोई लेना देना ही नहीं था और न ही उसने अपनी नाभि में कभी कोई तेल लगाया था। नंबर 3 अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रहने वाले एक व्यक्ति ने अभी हाल ही में एक दोस्त द्वारा दिए गए लॉटरी टिकट से $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ रुपए का इनाम जीता। इनाम जीतने वाले इस शख्स का नाम अलेक्जेंडर मैकलेश। दरअसल हुआ यूं कि अलेक्जेंडर ओपन हार्ट सर्जरी कराने के बाद रिकवरी पीरियड में थे और उनके एक दोस्त ने गेट वेल सून कार्ड के रूप में उन्हें 3 लॉटरी के टिकट्स दिए। अलेक्जेंडर ने जब इन टिकटों को स्क्रैच किया तो लकी ड्रॉ के नंबर से उसे एक टिकट का नंबर मैच कर गया और देखते ही देखते वो करोड़पति बन गए। नंबर 2 दोस्तों, आपने ड्रैगन फ्लाई तो देखी ही होगी, पर क्या आपने कभी किसी ड्रैगन फ्लाइज को सेक्स करते हुए देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं आपको ड्रैगन फ्लाइज को सेक्स करते हुए क्यों दिखाना चाहता हूँ? वेल, वो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जब 2 ड्रैगन फ्लाई सेक्स करते हैं तब ये दोनों मिलकर हार्ट शेप का निर्माण करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जहाँ से निकलने वाले लोग अरबपति बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्थित है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। अब तक पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से निकले हुए 25 लोग अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं, जो दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से निकले अरबपतियों में सबसे अधिक है। लगता है अब अपने को भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लेना ही होगा। क्या कहती है पब्लिक? तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।